हम ऑन पैसिव और इसके सभी उत्पादों से प्यार करते हैं। हम अब उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहते। हम अपने दिमाग को ताज़ा और खुला रखना चाहते हैं और और नई जानकारी के लिए तैयार रहना चाहते हैं जो अश से आती है। हर हफ्ते वह हमें रणनीतिक रूप से थोड़ा और जानकारी देंगे जब इसे जारी करना सुरक्षित होगा। और तभी, जैसे इंद्रनुषा सांता ने कहा, तभी हम साझा करते हैं ए या बी या सी या जो भी हो। जब हमें अश से नई कंपनी, नए उत्पादों, नए प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी मिलती है, माफ करें, तब हम इसे साझा कर सकते हैं। इसलिए हमें बस अश पर भरोसा करना है और जानकारी का इंतजार करना है और पुरानी शब्दावली का उपयोग नहीं करना है। लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता था, जब मैं विषय को देखता हूं तो यह अगले अध्याय के लिए तैयारी करना है। जड़ें जमाना पिछले सीखों में, और जब मैंने इसे पढ़ा तो इसने मुझे जड़ें जमाना शब्द के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। और कैसे? पिछले हफ्ते मैं अपने आंगन में बागवानी कर रहा था और कुछ फूल लगा रहा था। मैं कोई महान माली नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बनना चाहता हूं। और मैंने देखा कि एक पौधा जो सुंदर दिखता है, बहुत मजबूत है, छोटे पीले फूल हैं, उसने लॉन पर कब्जा कर लिया है। अब मुझे नहीं पता कि आप आक्रामक प्रजातियों की अवधारणा जानते हैं या नहीं। ये एक पौधा है जो किसी अन्य देश से आया है और अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में, जहां मैं हूं, ये देशी नहीं है, लेकिन ये पागलों की तरह बढ़ रहा है और कब्जा कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पौधे की अवधारणा के बारे में सोचें जो एक लॉन में आता है। ये पहले बहुत सुंदर होता है, लेकिन फिर ये समस्याएं पैदा करता है, गहरी जड़ें जमाता है और फैलता है। तो अगर आप इसे नकारात्मकता की तरह सोचें तो वे जड़ें लॉन में गहराई तक जाती हैं और फैलती हैं। और ऐसे पौधे के साथ आपको क्या करना है? आप इसे सिर्फ ऊपर से नहीं खींच सकते, आप इसे सिर्फ काट नहीं सकते, आपको इसे जड़ से खींचना होगा अगर आप नहीं चाहते कि ये फिर से वापस आए। क्या यह इंजीनियर सांता, यह अवधारणा समझ में आ रही है? जब आपके लॉन में खरपतवार हो, जब आपके बगीचे में खरपतवार हो, तो आपको इसे जड़ से खींचकर फेंक देना चाहिए, अन्यथा ये बार बार वापस आता रहेगा। तो आप एक नई जमीन के टुकड़े से शुरू करते हैं, एक नई मिट्टी के टुकड़े से। और यही हम इस अगले अध्याय के साथ कर रहे हैं। हमारे पास एक नई मिट्टी का टुकड़ा है जिसे बीजों से बोया जाएगा, और हमें ठीक से नहीं पता कि वे कौन से बीज होंगे, लेकिन बीज मुफारा से आ रहे हैं और हम भरोसा करते हैं और जानते हैं कि उससे आने वाला कोई भी बीज अच्छा है, बीज। और अगर हम इसे इस नई ताजा मिट्टी के टुकड़े में डाल रहे हैं, हमें बस इसे पानी देना है, इसे धूप देना है, इसे सकारात्मकता देना है, खरपतवारों को बाहर रखना है। हर बार जब आप कोई खरपतवार देखें तो उसे जड़ से उखाड़ दें, और जैसे जैसे ये पौधे बढ़ते हैं उन्हें पोषण दें। और हम जानते हैं कि वे मजबूत, सुंदर और सशक्त होंगे। और अगर वे सब्जियां हैं तो वे धरती को पोषण देंगे, और अगर वे फूल हैं तो वे लोगों को प्रेरित करेंगे। और यह सब उपमा है। क्या आप इस उपमा की कल्पना कर सकते हैं कि हमारे सुंदर बगीचे में कुछ आक्रामक पौधे आ गए थे? अब समय है कि हम उन्हें जड़ से उखाड़ दें और इस नई मिट्टी के टुकड़े की ओर बढ़ें जहां हमारे सीईओ द्वारा बीज बोए जा रहे हैं। सुंदर बीज, रहस्यमय बीज, रोमांचक बीज, बहुत रोमांचक बीज, पहले के बीजों से बड़े, बेहतर और अधिक सुंदर। आप समझ रहे हैं? और इसलिए हमें बस इस बगीचे की देखभाल करनी है। इस बगीचे की देखभाल करें और जानें कि यह सुंदर, पोषक और शानदार होगा यदि हम बस सकारात्मक रहें, विश्वास बनाए रखें और खरपतवारों को बाहर रखें, हमारे मुख्य माली ऐश मुफारा के साथ खड़े रहें, और हम तैयार हो जाएंगे। तो ये मेरा मूल विचार था जिससे मैं शुरू करना चाहता था।